हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आज तक पर। साथियों, हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के आंसर की प्रश्न से रिलेटेड। साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट से आज याचिका खारिज हो गई और अब आगे क्या होगा, इसका क्या प्रभाव लखनऊ केस पर पड़ेगा और इलाहाबाद वाले याची क्या करें, हम इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब मुद्दों पर चर्चा करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे हमारे वीडियो और नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। और जितने भी एक दूसरे से जुड़े हुए आंसर की प्रेरित साथी हैं, सब इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करें, जिससे हमारी याचिका या हम लोग एकजुट होकर अपने मामले को कोर्ट और सरकार से न्याय ले पाएँ। दोस्तों देखिए, आज मुझे एक बात का कष्ट हुआ। मैं लाइव आया था ऑर्डर आने के पश्चात, याचिका खारिज होने के पश्चात। उसमें एक व्यूअर थे, उन्होंने कहा कि जो है आप व्यूज अपना बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को अपने बारे में कि मैं भी आप लोगों के ही बीच का एक व्यक्ति हूँ। मेरा भी एक नंबर से इसमें रुका हुआ है, लेकिन मैं मोटिवेशन ही करता हूँ। इस नाते मैं आप लोगों के बीच में आया लाइव कि मेरा प्रयास था आप लोग निराश मत होइए, हताश मत होइए। इस नाते मैं आप लोग के बीच में लाइव आया था। अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट से याचिका खारिज हो गई है। याचिका क्यों खारिज हुई, अब ये तो पूरा आर्डर जो रिटन आर्डर आता है, डेली रूटीन में आर्डर आता है, वो आर्डर आने पर पता चल पाएगा कि क्यों खारिज हुई, उसका क्या कारण था। सबसे बड़ी चीज़ मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि देखिए 9 तारीख वाली सुनवाई में जूनियर जूनियर वकीलों का होना और सीनियर का ना होना, यही हम लोगों की सबसे बड़ी गलती थी। वहीं सभी टीमों की गलती थी। देखिए, सभी टीमों से मैं कहता हूं कि कुछ टीमें तो ऐसी हैं जो याची बना लेती हैं 200, 250, 400, 500, 700 याची बना लिया और केस को टैग करवा देती हैं, लेकिन वो उसके बाद दिखाई नहीं पड़ती हैं। केवल देखिए, पैसा कमाना ही धंधा नहीं होता है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अब आगे क्या होगा दोस्तों, अब याचिका खारिज हो चुकी है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। डेली रूटीन आर्डर आता है तो पता चलेगा कि क्या है, क्यों खारिज हुई है। कमेटी को भेजी गई थी क्वेश्चंस की नहीं भेजी गई थी, क्या उसमें था, क्यों मैम ने खारिज किया, सारी चीज़ें उसमें मतलब लिखी रहेंगी और उससे हम लोग पता करेंगे। अब आगे क्या होगा दोस्तों, अब विकल्प बचा है डीबी। दोस्तों, टीमें डीबी जाने के लिए रोहित शुक्ला और अभिषेक श्रीवास्तव जी की टीमें डीबी जाने के लिए तैयार हो रही हैं। और ऐसा कुछ नहीं है जो कुछ रूमर फैला रहे हैं कि 10 से तारीख से कोर्ट बंद हो जाएगा। देखिए, कोर्ट बंद नहीं होता कभी भी। समर वैकेशन भी में भी कोर्ट चलता है, कुछ बेंचें बैठती हैं, उसमें अर्जेंसी मूव करवा कर हम लोग सुनवाई करवा सकते हैं। अपना अर्जेंसी एप्लीकेशन डालकर जो है सुनवाई करवा सकते हैं। दोस्तों, स्पेशल अपील जो जिसे कहते हैं, अभी हमने आपको पिछले वीडियो में रिकॉर्डिंग एक सुनाया, उसमें मतलब वकील साहब ने कहा है कि अब स्पेशल अपील फाइल किया जाए तो फिर तभी कुछ हो सकता है। दोस्तों, तो आगे इलाहाबाद वाले यही है जो हो सकता है, और इस आर्डर का लखनऊ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए दोस्तों, एक बार हम लोग बता दें हम आपको कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का जो आर्डर दिया है, वो कमेटी को प्रश्नों को भेजा नहीं गया था। वो केवल रिटन आर्गूमेंट के आधार पर जो है उन्होंने फैसला दिया है, ना कि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला दिया। कमेटी के आधार पर अगर उन्होंने फैसला दिया होता तो हम लोग फिर हर जगह से मुंह की खानी पड़ती। लेकिन जज साहिबा ने स्वयं ये आर्डर दिया है, इस नाते हम लोगों का केस मजबूत है। और इस याचिका जो खारिज हुई है, इस आर्डर का कोई प्रभाव लखनऊ वाले केस पर नहीं पड़ेगा। वो केस अलग है, उसमें जो फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा। और दूसरी बात दोस्तों, इलाहाबाद वाले याची क्या करें। इलाहाबाद वाले याची, इसके बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो लखनऊ, देखिए आप, लखनऊ जो टीम ऋषभ है वो बेहतर रणनीति के साथ काम कर रही है, बेहतर रणनीति के साथ काम कर रही है। एक बार जब अमिता त्रिपाठी वाला केस हम लोगों का समर वैकेशन सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुआ था, उसके बाद जीत दिलाने वाला कोई और नहीं, टीम ऋषभ मिश्रा ही थी। और उसी तरह हम लोग अर्जेंसी मूव करवा कर लखनऊ में 10 तारीख से जो समर वैकेंसन में बेंच बैठेगी, उसमें हम लोग अपने केस को सुनवाई करवाएंगे। दोस्तों, तो लखनऊ वाला केस में सुनवाई 10 से तारीख के बाद देखने को मिलेगी। अर्जेंसी मूव करवा दी जाएगी, जिससे सुनवाई होगी और हमारे वकील फायर ब्रांड अधिवक्ता अल्पेश मिश्रा जी जोरदार बहस करेंगे, और अमित सिंह भदौरिया जी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इलाहाबाद वाले याची क्या करें। इलाहाबाद वाले याची अपनी टीमों से संपर्क में रहें और कोशिश करें कि डीवी में जो याचिका फाइल की जा रही है, जो भी याची हैं डीवी में जो याचिका फाइल की जा रही है, उसको अपनी टीमों से कहें कि डीवी में याचिका फाइल करें और उनका जो है कहने का मतलब हौसला बढ़ाएं। ये मत हो कि आप निराश होकर, आप अगर टीमों का ही हौसला तोड़ देंगे तो फिर लड़ेगा कौन।
इस नाते आप सभी लोग जितने भी याची हैं, लखनऊ हाई कोर्ट चाहे हों चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट के याची हों, सभी लोग टीमों का हौसला बढ़ाएं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं भी आप लोगों के बीच का ही एक व्यक्ति हूं। मेरा भी एक नंबर से रुका हुआ, आज तक मैंने नहीं बताया, लेकिन मैं अब बता रहा हूं, मेरा भी एक नंबर से, क्योंकि आप लोग को लगता है कि मैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए मैं अपना चैनल प्रमोट करने के लिए ये सब करता हूँ। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, मैं यूट्यूब पर कभी आना ही नहीं चाहता था दोस्तों, लेकिन केवल अपने दोस्तों को, अपने व्यूअर को मोटिवेशन करने के लिए मैं इस यूट्यूब प्लेटफार्म पर आया हूँ। यही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, और मैं कभी, अगर आप लोग कहेंगे तो कभी लाइव ही नहीं आऊँगा दोस्तों। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो। टीम ऋषभ मेरा मिश्रा बहुत बेहतर ढंग से तैयारी कर रही है और सुनवाई करवाएगी, वहाँ से आर्डर होगा, हम लोग के पक्ष में होगा। कोई साथी निराश ना हो, हताश ना हो। एक चीज़ और बता दूँ, ये न्यायपालिका, प्रशांत भूषण जी ने एक कमेंट किया था, मैंने आपको बताया था पहले भी, कि उन्होंने कमेंट कि न्यायपालिका सरकारों की गुलाम हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं इस आर्डर से ऐसा लगता है, लेकिन ये सब आप मत सोचिए दोस्तों, न्यायपालिका जरूर न्याय करेगी, आज नहीं तो कल करेगी। और टीम ऋषभ मिश्रा बेहतर ढंग से, बेहतर रणनीति से हम लोगों को जो है केस जीत दिलवाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।